सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। आप जितना दिखावट से दूर होते जाओगे वैसे ही आपके अंदर सत्य को समझने का हुनर आ जाएगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना तो अपनों को। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। आज का पंचांग 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 7:26 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 5:32 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:24 से 10:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 11:25 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कन्या राशि 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। आज का दिन सृजनात्मक प्रवृत्ति के लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके हुनर और कार्य दोनों की ही प्रशंसा होगी। अपने कार्य के लिए धन प्राप्ति भी संभव है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय अच्छा है और परीक्षा में डरने के स्थान पर उसका सामना करना बेहतर होगा। प्रकृति में समय बिताने से आप तनाव और नुकसान की भावनाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपने माता पिता और बच्चों की जरूरतों को पूरा करें। याद रखें, परिवार सबसे पहले आता है और धन के मुद्दे इंतजार कर सकते हैं। अपने विचारों और प्रेम को करीबी लोगों के साथ शेयर करें। धन संबंधित मामले आज आपको परेशान करेंगे। इन मामलों से उभरने के लिए आपको किसी सलाह या मदद की जरूरत पड़ सकती है। अपने जीवन में समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। आज आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग और सानिध्य मिलना नजर आ रहा है। विद्यार्थियों को आज शिक्षा में अपने शिक्षकों से पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको आज किसी पर भी बहुत अधिक भरोसा करने से बचना होगा। सेहत के मामले में भी आपको अपना ध्यान रखना होगा। आपका खर्च भी आज बढ़ा रहेगा। किसी वजह से आपको अपनी योजना में परिवर्तन करना होगा और कोई काम भी टल सकता है। आपकी आर्थिक समस्या हल होने वाली है। पुराना अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। आत्मचिंतन करने से आपके दृष्टिकोण में भी आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसी संबंधी से चल रहा वाद विवाद किसी की मध्यस्थता से हल होगा और आपसे संबंध मधुर हो जाएंगे। व्यवहारिकता और संसाधन प्रबंधन का दिन रहेगा। समझदारी भरी सलाह गंभीरता से लें। किसी प्रोजेक्ट में अव्वल प्रदर्शन कर परिवार को गर्वित करेंगे। आर्थिक रूप से पुरानी बचत या सोने के भाव में वृद्धि से लाभ होगा। व्यापारी किसी स्थायी ग्राहक समूह को बनाए रखने में सफल रहेंगे। गृहिणियां घर के उपयोगी उपकरणों की मरम्मत से खर्चों में कटौती करेंगी। रिश्तेदारों से जमीन या संपत्ति से जुड़ा अनपेक्षित प्रस्ताव भी मिल सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग या ऑडिट प्रक्रिया में आपकी सटीकता टीम के लिए मिसाल बनेगी। डीलर से संभालने का चांस भी मिलेगा। सेमिनार या वर्कशॉप में नेगेटिविटी से उद्योग जगत में पहचान भी बढ़ेगी। साथी के साथ भविष्य के वित्तीय योजनाएं बनाने का सही समय है। संयुक्त निवेश पर सोचेंगे। पार्टनर की व्यवहारिक तारीफ रिश्ते में सुरक्षा का एहसास भी दिलाएगी। आप आज हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना क्या थी। आज छुट्टी के दिन किसी मल्टीप्लेक्स में जाकर कोई अच्छी फिल्म देखने से बढ़िया और क्या हो सकता है। सावधानियां। कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां भी बन सकती हैं। इस वजह से संबंधों में भी खटास आने की संभावना है। यह भी ध्यान रखें कि आप जिस किसी कार्य को बहुत सजग और सरल समझ रहे थे बहुत ही मुश्किलों से भरा होगा। परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है।
बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन तथा घर की व्यवस्था में मधुरता तथा आपसी सामंजस्य उचित रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में पड़कर समय नष्ट बिल्कुल न करें। मन की शांति अभी आपकी प्राथमिकता है। माँ या माँ की तरह किसी स्त्री का साथ आपके लिए मजबूत स्तंभ की तरह है। अभी आपका जीवन खुशहाल है और इसे ऐसे ही बनाए रखने के लिए आप दोनों को प्रयास करने की जरूरत होगी। घर के बच्चों के लिए संकट का समय हो सकता है। आज आप कुछ नया तलाश कर रहे हैं और आप भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह खोज यौन आवेगों और भावनात्मक जरूरतों से जुड़ी भी हो सकती है। जीवन में कोई समस्या है तो उसे अकेले सुलझाने की जगह अपनी साथी के साथ हल करें। याद रखें, प्यार का मरहम हर दर्द को दूर कर सकता है। आज आप बिल्कुल नए और ताजगी भरे रोमांटिक माहौल का आनंद लेंगे। आपके करीबी संबंधियों से मिलने वाला प्यार आज दिन की खासियत रहेगा। आज खास तौर पर मस्ती महसूस करेंगे। इस खूबसूरत समय को अपने पार्टनर के साथ बिताएं और कुछ खूबसूरत यादें बनने दें। आप आज अपने पार्टनर के लिए कुछ खास कर सकते हैं और उसकी खूब प्रशंसा होगी। अकेले आदमी आज किसी खास से मिल सकते हैं। बात करते हैं करियर की। प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। कामकाज जो काफी समय से लंबित था, उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्योंकि वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यालय पर बेचैनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो आज का दिन एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है तो निकट भविष्य में आपकी सफलता की पूरी संभावना है। आज शिक्षा में आया व्यवधान आपको प्रभावित करेगा और आप अपनी शिक्षा को पूरा करने के बारे में सोच सकते हैं। शांति भरे इस दिन में आप नई आदत या शौक विकसित करने पर भी विचार कर सकते हैं। अपने अधिकारों के बारे में जानें और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें। पैसा आज आपकी चिंता का मुख्य विषय है। भविष्य में आप अपनी आर्थिक लाभ के लिए नए साधनों को खोज लेंगे। पूरी तैयारी के साथ कमर कस लें, क्योंकि आपके चाहने वालों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। समस्याओं को हल करें, इससे आपका तनाव भी कम होगा। मेहनत शरीर को मजबूत बनाती है और कठिनाइयां मन को मजबूत करती हैं। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने और दूसरों के मामलों में धीरज रखना सीखना होगा। आपके सामने ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आएगी जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हुआ होगा, और उन स्थितियों में अपने आप को संभालने के लिए आपको सही वक्त और सही चीजें होने का इंतजार करना सीखना होगा। सुबह की सैर करें और अगर संभव हो तो घास पर नंगे पैर चलें। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी की पूजा करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।